जब हम गति की बात करते हैं, तो अक्सर हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा का सामना करना पड़ता है, सापेक्ष गति। यह एक ऐसा विषय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी वस्तु की गति को कैसे मापा जाता है, जब हम उसे एक अन्य वस्तु के सापेक्ष देखते हैं। मान लीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। अब अगर एक दूसरी ट्रेन आपके बगल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरती है, तो आप उस दूसरी ट्रेन को कैसे देखेंगे? आपको लगेगा कि वह ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपके सापेक्ष चल रही है। यह सापेक्ष गति का एक सरल उदाहरण है। सापेक्ष गति का एक और दिलचस्प पहलू है जब हम दो वस्तुओं की गति की तुलना करते हैं। जैसे, अगर आप एक बॉल को फेंकते हैं और वह एक कार की ओर जाती है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बॉल की गति और कार की गति को जोड़कर हम देख सकते हैं कि बॉल कार के सापेक्ष कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब सापेक्ष गति केवल गति की तुलना करने तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी समझने में मदद करती है कि कैसे विभिन्न संदर्भों में गति अलग-अलग महसूस होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बस में बैठे हैं और बस धीमी गति से चल रही है, तो आपको बाहर की दुनिया तेजी से गुजरती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसी बस में खड़े होकर चलते हैं, तो आपको बाहर की वस्तुएं धीमी लगेंगी। सापेक्ष गति का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है जब हम अंतरिक्ष में वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। जैसे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की गति को समझने के लिए हमें सापेक्ष गति का उपयोग करना पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी गति को समझने के लिए हमें पृथ्वी की गति के सापेक्ष उसकी गति का विश्लेषण करना होगा। इस प्रकार सापेक्ष गति हमें न केवल गति के बारे में सोचने का एक नया तरीका देती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे देखते हैं। यह एक अद्भुत अवधारणा है जो हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगली बार जब आप किसी वस्तु को गति करते हुए देखें, तो याद रखें कि वह गति केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें आप उसे देख रहे हैं। सापेक्ष गति का यह ज्ञान हमें न केवल भौतिकी में, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में भी मदद करता है।